गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम लोग का इस लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम लोग वेक्टर एलजेब्रा का बात कर रहे हैं। तो वेक्टर एलजेब्रा में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लिया। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो सेकेंड टॉपिक दिख रहा है, जो कि है डायरेक्शंस रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बातें करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शंस कोसाइन एंड डायरेक्शंस रेशियो है, उसका कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। फिर हम लोग उसका क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करना स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्शंस कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो जो है, उसको समझने के लिए चलो यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 3 एक्सिस में बनाता हूँ, तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। यहाँ पे 3 एक्सिस बना देते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, इसको मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, इसको ले लिया वाई एक्सिस, इसको ले लिया जेड एक्सिस। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे लेट्स से हियर द पॉइंट पी, और इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ पे इसका ओरिजिन है 0 0 एंड 0, राइट। अब यहाँ से मैं इसका पोजीशंस वेक्टर यदि बोलता हूँ ओरिजिन से, तो इसका पोजीशन वेक्टर आपका यहाँ हो जाएंगे। सो दिस इज ओ पी। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसको कि ओ पी एक पोजीशंस वेक्टर है, राइट। इसका डायरेक्शन किधर है, तो अपवर्ड ऐसे है। और लेट्स से इसको हम लोग ले लेते हैं आर वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सिंपल है, दिस इज ओ पी इज इक्वल टू आर वेक्टर, हमने ले लिया। अब इस जो पॉइंट है पी, जो इस आर वेक्टर है, ये जो लाइन बन रहा है आर वेक्टर, ये आपका एंगल बना रहे हैं किसके किसके साथ में, तो दिस एक्स एक्सिस के साथ में लेट्स से अल्फ़ा एंगल बना रहे हैं, एंड आपका ये जो वाई एक्सिस है इसके साथ में बीटा एंगल बना रहे हैं, एंड दिस जेड एक्सिस है इसके साथ में गामा एंगल बना रहे हैं, राइट। अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो ये एंगल बना रहे हैं। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस एंगल। सो दिस अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल, राइट। अब जब इसका कोसाइन फॉर्म में लिखते हैं इस अल्फ़ा को, वही हम लोग का क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो इसको मैं लेट से दिस पी पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब इस जो यहाँ पे जो बन रहे हैं ना, इस ट्रायंगल बन रहे हैं, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ उसको। दिस इज पी, और हमने ड्रॉ किया था दिस इज डॉटेड लाइन, राइट। सो ये आपका टोटल आर था, वेक्टर था। लेट्स से दिस आर को मैग्नीट्यूड कर देते हैं, तो इसका आर, इसका मैग्नीट्यूड बना देते हैं इसको, राइट। सो इसका जो वेक्टर है पोजीशंस वेक्टर ओ पी, उसका मैग्नीट्यूड आर ले लेते हैं। ये आपका पी पॉइंट है, लेट्स से दिस इज, हम लोग ए बी इसको ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जहाँ पे यहाँ पे एंगल किसके कितना बना रहे हैं, तो अल्फ़ा एंगल बना रहे हैं ना। यहाँ पे ये लेंथ कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, तो ये कहाँ से है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस में है, तो हम लोग इस डिस्टेंस को मान लेते हैं लेट्स से एक्स। देन यहाँ पे यदि हम क्या लिखेंगे, तो कोश यदि अल्फ़ा लिखेंगे, तो कोश अल्फ़ा का वैल्यू इस ट्रायंगल से बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके कोश अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे b बाई एच होता है, यानी कि b के पास में क्या है, x है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं b यानी x, और h की जगह में r है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r। तो ये आपका एक इक्वेशंस मिल गया। सिमिलरली यदि हम लोग इसको प्लॉट करते हैं किसके साथ में, जेड एक्सिस के साथ में, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ भी हम लोग लिखेंगे कोश, जेड एक्सिस के साथ में गामा हो जाएगा। पहले हम लोग बीटा वाला लिखते हैं, तो कोस बीटा सिमिलरली हो जाएगा, वहाँ पे भी वाई बाई आर लिखेंगे, आ जाएंगे। सिमिलरली आपका कोस कितना हो जाएंगे, गामा इज इक्वल टू जेड एक्सिस पे है, तो जेड बाई आपका आर हो जाएंगे। सो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, 3 हम लोग को क्या मिला, कोश अल्फ़ा, कोश बीटा एंड कोश गामा। सो दिस कोश अल्फ़ा, यहाँ पे लिख देते हैं कोश अल्फ़ा, कोश बीटा
एंड कोश गामा इज डायरेक्शन कोसाइन। यही है क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, यही आपका डायरेक्शन कोसाइन है। अब इसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं एल से, इसको करते हैं एम से, और इसको करते हैं एन से। एल एम और एन से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शंस कोसाइन हो गया। अब क्वेश्चंस देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस एक पूछा जाता है। एक टाइप का क्वेश्चंस ये है कि पूछा जाता है कि कोई लाइन्स हैं, दिस इज कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल दे देगा आपको, लेट्स से 90 डिग्री बना रहा है, एंड वाई एक्सिस के साथ में 60 डिग्री बना रहा है, एंड जेड एक्सिस के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है। देन इसका डायरेक्शंस कोसाइन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो इस केसेस में हम लोग यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, कोस आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पे 90, यहाँ पे कोस कितना हो जाएंगे आपका 60, एंड यहाँ पे कोस कितना हो जाएगा आपका 30। सो कोस 90 इज इक्वल टू 0 एंड कोस 60 इज इक्वल टू, कोस 60 कितना होता है आपका, तो 1/2, राइट, 1/2, एंड कोस 30 इज √3/2। सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। ये आपका एक्स डायरेक्शंस में, ये वाई डायरेक्शंस में, ये जेड डायरेक्शंस में। तो ये एक सिंपल टाइप से क्वेश्चन एक बनते हैं। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि यदि हम इस डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन को यदि हम स्क्वायर करते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तब यहाँ पे इक्वल टू कितना होते हैं, 1 होते हैं। ये एक रिलेशन है। अब इसका डेरिवेशन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एग्जाम्स ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, तो डेरिवेशन नहीं करेंगे। सिंपल से याद रखो कि इसका डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग यदि स्क्वायर करते हैं तो इक्वल टू कितना होते हैं, 1 होते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं उसका भी। तो ये आपका क्वेश्चन आपका सेट का है, जो मॉडल पेपर जो आपको दिया गया है वही सेट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपल से देखो, यहाँ पे क्या बोला है सॉल्यूशंस। इफ़ ए लाइन मेक एन इक्वल एंगल, यहाँ पे ध्यान दें इस वर्ड को, इक्वल एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। मतलब आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ले लेते हैं, थोड़ा सा ये नीचे आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं आप, लेकिन ये क्या है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो कोई एक वेक्टर, ऐसे वेक्टर है, सॉरी लाइन है, वो क्या बना रहा है, अल्फ़ा यहाँ भी बना रहा है, तो इसके साथ में भी अल्फ़ा बनाएगा, इसके साथ में अल्फ़ा, मतलब एंगल क्या बना रहे हैं, इक्वल बना रहे हैं। देन इसका डायरेक्शन कोसाइन को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे एंगल तो गिवन है, इसका वैल्यू आपको गिवन नहीं है, केवल क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है। तब हम लोग इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तब हम लोग जो रिलेशन मैंने अभी बताया वो रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। और वो रिलेशन क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्या बताया, डायरेक्शन कोसाइन एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होते हैं, राइट। देन यहाँ पे एल इज इक्वल टू मैंने क्या बोला था, ये कोस अल्फ़ा है ना, और एम इज इक्वल टू क्या बोला था, कोस बीटा है, एंड एन इज इक्वल टू क्या था, कोस आपका गामा था। यहाँ पे तीनों ही एंगल सेम है, तीनों ही एंगल सेम है। लेट्स से तीनों एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा सेम एंगल है सबके लिए। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू कोस थीटा हो जाएंगे ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ एम को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा सेम है तो कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आपका कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब कोस थीटा 3 कोस थीटा हो जाएंगे, 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, एंड यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कोस थीटा, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो 1/√3। लेकिन यहाँ पे रूट से इधर आया है तो यहाँ पे दोनों पॉसिबल है, प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल है, ठीक है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस 1/√3 कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/√3, यहाँ भी प्लस माइनस आ जाएंगे, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ भी 1/√3, एंड एन इज इक्वल टू यहाँ भी प्लस माइनस 1/√3। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस, थोड़ा सा क्वेश्चंस नॉर्मल से थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से निकालेंगे।
अब बात करते हैं अलग, यदि डायरेक्शंस रेशियो क्या होता है। हमने डायरेक्शन कोसाइन तो देख लिया, अब क्या होता है डायरेक्शंस रेशियो क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राइट, आई होप डायरेक्शन जो कोसाइन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डायरेक्शंस रेशियो क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने अभी क्या डिस्कस किया था डायरेक्शंस कोसाइन के लिए कि L इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा था एंड M इज इक्वल टू कोस बीटा था एंड N इज इक्वल टू कोस गामा। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब कोस अल्फ़ा एक डायरेक्शनल रेशियो है जिसको हम लोग L से इंडिकेट करते हैं, इसको M से इंडिकेट करते हैं, और कोस जो गामा जो है उसको N से इंडिकेट करते हैं। और हमने एक रिलेशन अभी बताया था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होते हैं, ये हमने अभी भी बताया। अब यदि यहाँ पे कोश अल्फ़ा को हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तो कोश अल्फ़ा को क्या मैंने ऐसे लिखा था x/r लिखा था। क्या लिखा था x/r लिखा था। उसके बाद में हमने क्या लिखा था कि m को क्या लिखा था, m को y/r लिखा था एंड n को z/r लिखा था। तो यहाँ पे मैं ये तो इसको करूँ, r को उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो x इज इक्वल टू LR हो जाएंगे, सिमिलरली y इज इक्वल टू MR हो जाएंगे एंड z इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएंगे NR हो जाएंगे। सो ये जो टर्म्स जो आया दिस वन, ये भी क्या कर रहा है, एक ये जो टर्म आया x इज इक्वल टू LR, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। राइट, और इसको हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, तो A से, इसको इंडिकेट करते हैं B से, और इसको इंडिकेट करते हैं C से। तो दिस ABC आर द डायरेक्शन रेशियो, ये आपका डायरेक्शन रेशियो है। और यहाँ पे जो A जो होते हैं ना, A जो होते हैं दिस डायरेक्शन रेशियो, दिस डायरेक्शन जो कोसाइन है L इज प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं आपका दिस रेशियो के प्रोपोर्शनल होते हैं। राइट, ये जो डायरेक्शन जो कोसाइन लिखा DC इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियो, ये होते हैं आपका। अब यहाँ से सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका MB क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएंगे B के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, और N इज प्रोपोर्शनल टू C। अब दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि हम लोग हटाते हैं, इसको इक्वल में बदलते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि उसको वहाँ पे क्या आता है, इक्वल में बदलने पे एक कांस्टेंट आता है। लेट्स से दिस कांस्टेंट को हमने K माना, तो L इज इक्वल टू KA, M इज इक्वल टू KB एंड N इज इक्वल टू KC। तो ये हम लोग को 3 इक्वेशन मिल गए, L M N का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे एक रिलेशन से ये बात किए थे, इस रिलेशन में पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस रिलेशन में पुट करते हैं तो L बराबर क्या है, तो KA। तो यहाँ पे K और A का क्या हो जाएंगे स्क्वायर प्लस M इज इक्वल टू K इंटू B का स्क्वायर प्लस K इंटू C का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे K स्क्वायर A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर B स्क्वायर प्लस K स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं K ये तीनों में कॉमन है, ये K क्या इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, क्या इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो K स्क्वायर को हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं K स्क्वायर को यहाँ पे लिखूँ और मैं इस जो टर्म है ब्रैकेट में उसको उधर भेजूँ, तो वो क्या हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, वेट ए मिनट, ठीक है, मैंने क्या कर दिया इक्वल साइन से उधर भेज दिया, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएंगे। इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। इसको मैं जगह के लिए इधर लिखते हैं। तो यदि K स्क्वायर में स्क्वायर को हटाते हैं तो उधर जाके क्या लग जाते हैं रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएंगे।
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको क्या मिला, के इज इक्वल टू हम लोग को वैल्यू मिल गया, राइट। के वैल्यू मिल गया, यदि हम उसको ये इक्वेशन में पुट करते हैं, ये जो के का वैल्यू मिला उसको यदि हम ये इक्वेशन में पुट करते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में पुट करते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं के एल इज इक्वल टू के बाई के मल्टीप्लाई ए है। अब के का वैल्यू को हम लोग यहाँ से लेंगे, इसको पुट करेंगे, देन हम लोग का डायरेक्शन से रेशियो अभी हम लोग को निकल जाएगा, राइट। के इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, के इंटू ए, और हमने के का वैल्यू क्या निकाला है, के का वैल्यू इज प्लस माइनस 1/√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस 1/, अब 1 देखो यहाँ पे, और मल्टीप्लाई ए है तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल क्या था, डायरेक्शन रेशियो इन एक्स डायरेक्शन था। तो सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं ना, एम के लिए भी, एम के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बी आ जाएंगे। तो बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड सिमिलरली एन के लिए, लेकिन एन आएगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा, क्योंकि वो इक्वेशन हमने देखा था यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये भी आपका क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि यदि आपको क्या गिवन है, यदि आपको गिवन है डायरेक्शन रेशियो, राइट, दिस ए बी सी क्या है, ए बी सी इज डायरेक्शनल रेशियो, ए बी सी भी क्या है, आपका डायरेक्शनल रेशियो है। यदि आपको डायरेक्शनल रेशियो गिवन है और बोले हैं कि डायरेक्शन कोसाइन निकाले, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, राइट। आई गेस मेरे पास क्वेश्चन होगा, इसका देखते हैं, यहाँ पे है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ द लाइन हैज़ ए डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन है जिसका डायरेक्शनल रेशियो इतना दिया हुआ है, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू -2, देन डिटरमाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो हमने अभी भी क्या फॉर्मूला देखा था, एल इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज द डायरेक्शनल कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो ए कितना है यहाँ पे, 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, और यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस सी स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 4 8 और 1 कितना हो गया 9, मतलब 2/√9 एंड √9 से 3 आप बाहर निकाल सकते हैं, मतलब ये कितना आ गया, 2/√3 आ गया। सिमिलरली आप उसी के जैसे डायरेक्शनल क्वेश्चन इन वाई डायरेक्शन निकाल सकते हैं, मतलब एम निकाल सकते हैं, लेकिन एम निकालेंगे तो यहाँ पे बी आ जाएंगे और नीचे सेम रहेगा, और नीचे जो ये वैल्यू आ गया ना वो सेम रहेगा, मतलब √9 आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे -1 सिंपल से ये आपका आ जाएंगे, और यहाँ पे 3, तो ये हो गए n इज इक्वल टू सी होते हैं, तो सी की जगह -2, और रूट वाला जो ये वैल्यू सेम आएगा सबके लिए, ये वैल्यू सेम आएगा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल सा 3 लिख देता हूँ। तो ये आपका निकल गया एक्स डायरेक्शंस में, वाई डायरेक्शंस में और जेड डायरेक्शन से आपका डायरेक्शन क्वेश्चन, राइट। और एक टाइप का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन, राइट डाउन द डायरेक्शन क्वेश्चंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो इसको, क्या बोला है, मैं इसको ग्राफ बनाता हूँ पहले से। राइट डाउन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, मतलब डायरेक्शन कोसाइन लिखना है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये एक्स वाई और जेड एक्सिस यदि बनाते हैं, इसको एक्स वाई एंड जेड बनाते हैं, तब पहले बोल रहा है ना कि ये लाइन जो है ना, दिस लाइन विद द एक्स एक्सिस, अब ये लाइन पहले हम लोग इधर ले रहे थे ना, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा है, तब इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। तो सिंपल सा मुझे बताओ कि जब लाइन जाएगा एक्स एक्सिस के साथ में, तो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा कितना बनाएगा, तो थीटा बनाएगा तुम्हारा 0, मतलब अल्फ़ा कितना बनाएगा, अल्फ़ा बनाएगा 0, बीटा कितना बनाएगा, ध्यान से देखो बताओ,
तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो ये इसके साथ बना रहा है तो इसके साथ में थीटा कितना हो जाएगा, बीटा इज़ 90 डिग्री। सिमिलरली गामा भी तो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे कोस अल्फ़ा करो तो कोस अल्फ़ा इज़ 0, और यहाँ पे कोस यहाँ पे 90 हो जाएंगे, और यहाँ पे कोस यहाँ भी 90 हो जाएंगे। तो कोस 0 इज़ 1, कोस 90 इज़ 0 एंड 0। तो आपका डायरेक्शन जो कोसाइन आया वो कितना आया, एक्स एक्सिस के लिए इतना आया। सिमिलरली अब वाई एक्सिस के लिए बताओ बोल रहा है, तो वाई एक्सिस का मतलब ये है कि लाइन अब किसके साथ में बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ में बना रहा है। तो सिंपल सा है, अब इसके साथ में जिसके साथ में बना रहा है वो 0 हो जाएंगे थीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 अब हो जाएंगे, क्योंकि लाइन जो बना रहा है वाई एक्सिस के साथ में बना रहा है। एंड बीटा कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पे बीटा अब 0 हो जाएंगे। एंड गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, तो 90। तो यहाँ पे पुट करोगे इस टाइप से, तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे, कोस 90 इज़ 0, कोस बीटा इज़ 1 एंड कोस गामा इज़ 90, मतलब इसका मतलब 0। मतलब ये डायरेक्शन जो रेशियो आया ये एक्स एक्सिस के साथ में, ये वाई एक्सिस के साथ में, और जेड एक्सिस के साथ में हम लोग बनाएंगे, जेड एक्सिस के साथ में। यानी तीसरा इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन अब किसके साथ बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ में बना रहा है। तो जेड एक्सिस के साथ में इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 हो जाएंगे, बीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएंगे, लेकिन गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। तो कोस यदि पुट करोगे तो आप यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 आएगा, और ये कितना आएगा, 1। तो ये हो गया इसका डायरेक्शनल रेशियो इन द जेड डायरेक्शंस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आपका क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन का है, राइट। और एक टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो तीसरा टाइप जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपका इस टाइप से है। अब यहाँ पे इस टाइप से है ना, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम लोग जब लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो ये लाइन का इक्वेशन है, इस फॉर्म में भी लाइन का इक्वेशंस होते हैं। और इस लाइन के इक्वेशन में जो ये टर्म दिए हुए हैं ना, दिस टर्म्स एंड ये टर्म, ये आपका ए है, ये बी है, और आपका ये सी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द डायरेक्शंस रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो ए बता दिया, बी और सी होते हैं। अब ए बी सी मिल गया, तो आपका ये वाला फॉर्मूला जो हम लोग ऊपर अभी बनाए थे जस्ट उसी के जैसे बनेगा। क्या था, एल बराबर ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फार्मूला है, इस पे लगा देना है। तो ए यहाँ पे कितना है, तो 3 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 3 9, 4 चौके 16, और 5 बच्चे कितना हो गया, 25। 9 और 16 को जोड़ने पे 25 आता है, और 25 कितना हो जाएंगे, 50। मतलब 3 बाई रूट आपका कितना हो गया, 50। रूट आपका कितना हो गया, 50। ये हो गया 50 को हम लोग और बाहर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएंगे, एंड 25 इज़ 5 × 5, मतलब इसका जिसका जोड़ा मिलता है वो रूट से बाहर निकल जाता है। तो 3 डिवाइडेड बाई 5 × √2, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन इन द एक्स डायरेक्शंस, ये हो गया। सिमिलरली आप जाओगे किसके लिए, एल एम के लिए जाओगे, वाई डायरेक्शन में जाओगे, तो ये कितना हो जाएगा, बी होते हैं तो बी 4 हो गए, नीचे का रूट सेम होते हैं तो यहाँ पे 5/√2 आ जाएंगे। सिमिलरली आप जेड के लिए जाओगे तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 5 है, राइट। तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे, बस ऊपर वाला चेंज होगा, नीचे वाला तो सबके लिए सेम होता है। तो ये हो गया। तो ये थर्ड टाइप का आपका डायरेक्शन कोसाइन है। और एक टाइप जो पूछता है वो कौन सा है आपके पास में, ठीक है। तो मोटा मोटी इतना टाइप से आपके पास में क्या पूछा जाएगा। और एक टाइप पूछता है, हाँ उसको बताना है, राइट। यहाँ पे यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेगा ना, 2 पॉइंट्स गिवन रहेगा, दिस कोऑर्डिनेट, सपोज दिस इज ए, यहाँ पे x1 y1 एंड यहाँ पे z1 दिया रहेगा, एंड दिस इज b एंड b इज x2 y2 एंड z2 आपको गिवन रहेगा। अब बोलेगा इसको लाइन मिलाएंगे तो एक लाइन बन गया, राइट। अब बोलेगा कि इस लाइन के लिए, दिस एवी वेक्टर बोल सकते हैं इसको, इसके लिए क्या लिखो, डायरेक्शंस रेशियो लिखो। डायरेक्शन क्या लिखो, रेशियो लिखो, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शंस रेशियो इसके लिए लिखने के लिए क्या होता है, सिंपल से मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसका होता है आपका
क्या होता है यहाँ पे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएंगे यहाँ पे। यदि हम लोग ए बी पॉइंट लिए हैं तो यहाँ पे ए बी हो जाएंगे। ये किसके लिए, x डायरेक्शन में। यदि y डायरेक्शन में निकालना है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे। सिमिलरली आपका z के लिए क्या हो जाएंगे, तो z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएंगे। अब ए बी क्या है, तो ए बी इज़ द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। और ए बी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल के स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ए बी निकाल सकते हो और देन ए बी निकल गया, फिर बस सिंपल सा ये हो गया। ये क्वेश्चन है मेरे पास में, जैसे आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। इस पॉइंट जो है ना, इसको मैं ले लेता हूँ। ए पॉइंट यहाँ पे सपोज गिवन है -2 x की जगह में एंड 4 एंड -5 इज गिवन, राइट। आप बुक खोलोगे तो आपका एग्जाम्पल 3 है, पेज नंबर 466 में। फिर बी के पास में हम 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे बोला है कि इसका क्या निकालो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सिंपल से हम लोग ए बी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ए बी यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को x2 कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस, यहाँ पे देखो -2 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इस सबको ध्यान देना, माइनस प्लस वाला को स्क्वायर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो y2 इज़ 3 माइनस y1 इज़ 4, इसका स्क्वायर प्लस z इज़ 3, यहाँ पे -5 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, प्लस, इसका स्क्वायर हो जाएंगे। देन यहाँ पे कितना हो गया 3, 1 और 2 3 का स्क्वायर 3 इज़ 9 प्लस यहाँ पे 2 में -4 घटाओ तो 2 बचेगा, -2 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएंगे प्लस 3 और 5 कितना हो गया 8 का स्क्वायर होता है 8 64। तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हो 64 और 4 को जोड़ोगे तो 68 होगा। 68 एंड 9 इज कितना हो जाएगा आपका, 68 और 9 आपका हो जाएंगे 77। तो यहाँ पे आ गया 77, राइट। तो ए भी हम लोग को निकल गया। अब सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, तो x2 माइनस x1 यहाँ पे हमने निकाल भी चुके हैं। ये कितना आया था, 3 आया था, ये हो जाएंगे 3/√77। और यहाँ पे हमने क्या निकाला था, -2 निकाला था, वही चीज़ है, -2 √77। एंड यहाँ पे कितना निकाला था, ये करोगे आप 3 - 3 तो आपका आ जाएंगे 8 डिवाइड बाई √77। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो आई होप कि डायरेक्शन कोसाइन का जितनी टाइप से प्रॉब्लम्स था वो हमने डिस्कस कर दिया, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायरेक्शन कोसाइन। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का। आज के लिए थैंक यू।